जिन गाय भैंसों का दूध कम हो गया है या जो दूध दे रही हैं, मतलब जो गाय भैंस 10 लीटर दे रही हैं तो 12 लीटर आपको बढ़कर ही देगा। अगर आपको ऐसी रसोई की 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके घर में रसोई में आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। और अभी सर्दी आने वाली है, अगर सर्दी में आपका गाय भैंस का दूध घट जाता है या सर्दी में आपको दूध को कैसे बढ़ाया जाता है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी कंप्लीट देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही पशुपालन से संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, ऐसी 3-4 चीज़ें रसोई में आपके घर में आराम से उपलब्ध हैं। अगर आप इनको सर्दी के समय में अगर अपने गाय भैंस को दे देते हो तो कंटिन्यू आपका जो भी गाय भैंस दूध दे रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल भी कम होने का चांस नहीं रहेगा। अगर आप जिन गाय भैंस का दूध अगर कम हो रहा है तो उनको भी ये फॉर्मूला या नुस्खा अगर आप अपने गाय भैंस के ऊपर प्रयोग कर लेते हो तो आपके गाय भैंस का दूध घटा हुआ दूध भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप मैं जो ये फॉर्मूला बताने वाला हूँ ये आपके गाय भैंस के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, बहुत ही अच्छा है और देसी दवाई है। तो आप ये फॉर्मूला अपनाने से पहले अगर आपने गाय भैंस की डीवर्मिंग नहीं करवाई है तो डीवर्मिंग ज़रूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने गाय भैंस की कीड़े मारने की दवा नहीं देते हो तो अगर आप ये फॉर्मूला अपने गाय भैंस के ऊपर प्रयोग करते हो तो बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि गाय भैंस के पेट में अगर कीड़े होंगे, जो भी हम नुस्खा दवाइयाँ जो भी देसी दवाइयाँ देंगे तो वो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों जो हम गाय भैंस को दवाई या सामग्री खिलाएंगे तो वो कीड़े ही खा जाएंगे, तो दूध में आपको बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने गाय भैंस की डीवर्मिंग ज़रूर करवा लें। डीवर्मिंग का सबसे अच्छा बेटर टाइम है कि आप अपने गाय भैंस की अगर डीवर्मिंग करते हैं तो सुबह के समय खाली पेट ही अपने गाय भैंस की डीवर्मिंग करवाएं। दोस्तों, डीवर्मिंग करवाने के बाद में आपको अपने गाय भैंस को 1.5 या 2 घंटे तक अपने गाय भैंस को चारा पानी नहीं डालना है। बहुत सारे पशुपालक ये करते हैं कि डीवर्मिंग करवाने के बाद ही चारा पानी डाल देते हैं, तो वो भी काम नहीं करती हैं। क्योंकि दोस्तों आपको डीवर्मिंग करानी है तो 1-1.5 घंटे तक उसको कुछ नहीं खिलाना है। जो भी दवा हम देते हैं तो उसको काम करने के लिए थोड़े टाइम के लिए उसके खाना पीना बंद कर देना है अपने गाय भैंस का। दोस्तों, अब बात आती है जो भी अपनी गाय भैंस है उसका दूध अगर कम हो गया है, अगर जो गाय दूध दे रही है उसे बढ़ाना भी चाहते हो तो ऐसी कौन सी 2-3 घर में सामग्री हैं जो आपके गाय भैंस का दूध बढ़ाएगी और जिस गाय भैंस का दूध कम हुआ है वो भी बढ़ेगा। और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में रसोई में आराम से उपलब्ध हो जाती हैं, आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे फ़ायदा वाली बात तो यह है कि दोस्तों अब सर्दी का समय आने वाला है, तो सर्दी में बहुत सारे पशुपालकों और भाइयों का कहना यह है कि सर्दी आते ही गाय भैंसों का दूध कम हो जाता है। जो गाय भैंस मतलब 8 लीटर दे रही है तो 7 या 6 पे आ जाता है। अगर ये फार्मूला आप अगर सर्दी नहीं आती उससे पहले अगर ये फार्मूला आप चालू कर देते हो तो आपकी गाय भैंस का दूध कभी कम नहीं होगा और उसमें से 1-2 लीटर आपको बढ़ाकर ही देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे नुस्खा या फार्मूला अपने गाय भैंस को कैसा देना है और कितने समय तक देना है और किस टाइम पे देना है। तो दोस्तों, आराम से घर में रसोई में आराम से उपलब्ध हो जाता है गुड़। आप प्रत्येक पशु को 200 से 250 ग्राम अपने गाय भैंस को खिलाना है। गुड़ आपको कैसे खिलाना है, मैं जो भी सामग्री आपको बताऊंगा वो जो भी आप बाट दलिया जो भी दाना देते हैं उसमें मिक्स करके ही खिलाना है। दोस्तों, अगर 200 ग्राम आपने गुड़ लिया है तो आप अपने पशु को 200 ग्राम या 250 ग्राम गुड़ खिला सकते हो। अब वो कैसे खिलाना है कि आप ऐसे ही मतलब उसे कूट कर भी खिला सकते हो या उसमें पानी में उबाल कर भी अपनी गाय भैंस को बाट दलिया में खिला सकते हो, क्योंकि गुड़ में बहुत ही एनर्जी होती है। और दोस्तों, अब आपको लेना है मिनरल मिक्सर जो मेडिकल से आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप जो भी गाय भैंस दुधारू है उसे 100 ग्राम शाम सुबह मिनरल मिक्सर देना है। और जो गाय भैंस अगर दूध कम देती है उसे 50 ग्राम तक ही दे सकते हो। इसके बाद में आपको लेना है तारा मीरा। जो तारा मीरा को आप पाउडर बनाकर अपने गाय भैंस को जो भी बाट दाना देते हो उसमें 100 ग्राम अपने गाय भैंस को दे सकते हो।
इसके अलावा आपको नमक भी ऐड करना है। प्रत्येक पशु को 20 से 30 ग्राम तक जो भी बाटा देते हैं उसमें 20 से 30 ग्राम आपको नमक भी ऐड करना है। उसके साथ साथ ही आपको मीठा सोडा भी देना है। हर एक प्रत्येक पशु को, जो दुधारू पशु है उसे मीठा सोडा तो देना ही है आपको। तो दोस्तों, मीठा सोडा देने का कारण ये है कि अगर मीठा सोडा आप 50 ग्राम प्रत्येक पशु को दे दें तो आपके गाय भैंस जो भी है वो अच्छा पानी पिएगा और अच्छा दूध भी देगा। और मीठा सोडा देने से गाय भैंस को जो भी खाना पीना करते हैं उसको अच्छे तरीके से हजम करता है। सर्दियों का समय में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने गाय भैंस को पानी पिलाने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी के समय में गाय भैंस को ठंडा पानी पीना थोड़ा पसंद कम रहता है। तो उसे साफ़ सुथरा पानी, अगर उसे गुनगुना पानी पिलाए तो और सबसे बेटर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ठंडा पानी पीने से गाय भैंस को निमोनिया भी होने की शंका रहती है। दोस्तों, सर्दियों में दूध कम होने का यही कारण है कि गाय भैंस जो भी हैं वो सर्दियों में बहुत कम पानी पीती हैं। तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी करके अपने गाय भैंस को पिलाना है। और दोस्तों, दुधारू पशुओं को आप संतुलित आहार कंटिन्यू चालू रखना है आपको। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला चालू करने के बाद में आप संतुलित आहार को बंद कर दें, क्योंकि संतुलित आहार आपको कंटिन्यू से चालू रखना है। और दोस्तों, अगर डीवर्मिंग नहीं करवाते हो तो भी आपका गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ेगा। डीवर्मिंग भी आपको करवानी है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला या नुस्खा जो आपके घर में रसोई में आराम से उपलब्ध हो जाता है, तो आप सर्दियों के समय में या सर्दी से पहले ही आप इस फॉर्मूला या नुस्खे को प्रयोग करें। और जो भी गाय भैंस का दूध घटा है या जो भी गाय भैंस दूध दे रही हैं वो बिल्कुल मेंटेन रखेगा, उसको कम होने का चांस ही नहीं देगा। जो गाय भैंस का दूध कम हुआ वो भी बढ़कर ही देगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों ताज़ा जानकारी पशुपालन से संबंधित यहीं इसी चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।